बताएं कि भारतीय आर्मी चीफ का सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजी आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है कि भारतीय आर्मी चीफ का सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद, मजीद क्या कहना है आईएसपीआर का? देखिए, डीजी आईएसपीआर ने जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उसके इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें भारतीय आर्मी चीफ ने ये कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है वो इस वजह से है कि इंडिया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसने निगोशिएट किया है और उसकी वजह से सीज फायर पे पाकिस्तान मजबूर हुआ। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि ये बिल्कुल मिसलीडिंग है, बेबुनियाद है, जबकि ये सिर्फ इस वजह से सीज फायर पर रजामंद हुए थे कि पाकिस्तान के जो खदशात थे, जो कश्मीरी अवाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सीज फायर के लिए कोशिशें की थी और ये दोनों मुल्कों की रजामंदी से ये हुआ था। इसमें बिल्कुल भी भारत की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मजबूर किया सीज फायर पर। तो ये पाकिस्तान के जो खदशात थे उसको मद्देनजर रखते हुए सीज फायर हुई थी और दोनों जानिब से इस तरह की जो गलत बातें हैं वो नहीं फैलाई जानी चाहिए कि ये किसी की ताकत है या किसी की कमजोरी है। जो सीज फायर है ये बुनियादी तौर पर इसका जो मकसद है वो फोर्स हो जाएगा। तो ये डीजी आईएसपीआर ने इस हवाले से ये ट्वीट जारी किया है जो भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी जो ताकत और मजबूती के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। जी अच्छा अहमद, ये भी बताएगा कि इससे कबल क्या सूरत हाल थी, जब सीज फायर से पहले की क्या सूरत हाल थी? देखिए, जब सीज फायर नहीं था और दोनों जानिब से ये जो कश्मीरी अवाम थे लाइन ऑफ कंट्रोल के, वो शदीद मुतासर थे। भारत आए दिन बिला इश्तियाल फायरिंग करता था। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले कश्मीरी हैं उनका जानी और माली नुकसान होता रहा था और उनकी जिंदगी अजीरन थी। 2019 और 2020 इस हवाले से बदतरीन जो साल हैं वो रहे हैं भारतीय जो सीज फायर खिलाफ वर्जियों की वजह से। जो 2021 का जो सीज फायर के बाद ये पुरअमन रही है और वहाँ कश्मीरी जो अवाम है उनकी जिंदगी जो है वो बेहतर हुई है, वो रूटीन पे जो मामूल पे वापस आई है। तो सीज फायर पाकिस्तान की जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का नुक्ता नजर यही था कि सीज फायर इसलिए होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरी अवाम है दोनों जानिब बसते हैं, उनकी जो जिंदगी है उनको आसान किया जाए, उनकी जो मुश्किलात हैं उन्हें खत्म किया जाए, उनका जानी और माली नुकसान हो रहा है। उस तनाजुर में ये बहुत जरूरी था और इसी वजह से 2021 में दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं वो एग्रीमेंट पर पहुंचे थे कि सीज फायर हुआ हो। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ ने इस चीज को अपने जानिब जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि ये भारत की जो पोजीशन थी उसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर हुआ सीज फायर पर। कतन ऐसा नहीं है, डीजी आईएसपीआर ने इसको क्लियर किया है। जी अच्छा अहमद, हमने देखा है कि भारत की जानिब से इस तरह के दावे अक्सर और बेशतर किए जाते रहे हैं। ये तो सीज फायर के हवाले से दावा है, इससे कबल भी कई दावे इस तरह के किए जाते रहे, लेकिन भारत की जानिब से ऐसा किया क्यों जाता है? देखिए, भारत की जो सियासत है वो इसकी बुनियादी वजह है वहाँ एक इंतहा पसंदी का रुझान है। जो हिंदुत्व का जो नजरिया है, सेफ्रॉन जो नजरिया है, उसको पनपने की खातिर वहाँ की जो लीडरशिप है, चाहे वो सियासी है चाहे वो अस्करी है, वो जो अवाम को मद्देनजर रखते हुए बयान जारी करती है, जो हकायक को बिल्कुल वो पसे पुश डाल देती है। इसी तरह उन्होंने जब भी उनके इलेक्शन होते रहे हैं तो उन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की है ताकि उसका जो बेनिफिट है अपनी अवाम को वो चक्कर दें और उसका वो फायदा वोट की सूरत में ले। तो ये उनकी एक पॉलिसी और एक हिकमत अमली और दुनिया को भी वो मिसलीड करते हैं, क्योंकि जहां जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर के अंदर अपनी जो अवाम की, कश्मीरी अवाम की एक आजादी की जिदोजहद में एक नई चिंगारी आई है, उससे दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भी ये इस तरह की ये जो बयानिया है वो भारत कोशिश करता है उसकी जो लीडरशिप के वो जारी हो और दुनिया को भी अभाव में रखा जाए और मिसलीड किया जाए। और यही सूरत हाल अभी इस वक्त सीज फायर। और अहमद, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर में जितने भी कश्मीरी मौजूद हैं वो अपने हक की खुद इरादियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जद्दोजहद तेज हो रही है। क्या यही वजह है कि इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, उसकी जो नाकामी भारत की यही है कि वो तमाम तर इक़दाम के बावजूद जो कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद है उसको वो दबा नहीं सका और वहाँ जो हालात हैं उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। जो दूसरे इलाके हैं इंडिया के जहाँ पे अलहदगी पसंदी की जो जद्दोजहद चल रही है वहाँ भी उसको इशूज हैं। तो ये तमाम जो सिनेरियो है इसकी वजह से वो मिसलीड करता आया है और अभी इस दफा भी एक दो तरफा मामला है और दोनों तरफ से एक रजामंदी हुई कि ये
होना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए दोनों मुल्कों के DG-MOs जो है वो इस जगह बात पर पहुंचे कि सीज फायर हो। 2021 इस हवाले से पुरअमन भी रहा, लेकिन इस चीज का क्रेडिट लेना कि ये तो जी हमारी बड़ी सही, भारत की जानिब से गलत दावा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।